जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें टीना आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं टीना आंटी हूँ दिल्ली से। मेरे पास डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तेरे सब काम बने पड़े हैं, बट बस तुझे शुक्राना करने की देर है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं गुरु जी के साथ जब से जुड़ी हूँ, मैं हर एक दिन पे दिन मेरी ज़िंदगी में मतलब हर एक चीज़ पॉजिटिव, हर एक चीज़ अच्छी, हर एक दिन मैं पहले से बेहतर होती जा रही हूँ। मैं खुद पर्सनली ये चीज़ फील करती हूँ। मेरा गुरुजी की कृपा से अच्छा इंक्रीमेंट हुआ। बाकी लोगों का इस पर इंक्रीमेंट बहुत डाउन था। लास्ट ईयर भी इनफैक्ट बहुत डाउन था। बहुत अच्छा इंक्रीमेंट गुरुजी ने मेरी करेक्शन कराई, अच्छा कराया गुरुजी की कृपा से। बट फिर भी कोरोना के बाद से मैं जो मेरा पैकेज होना चाहिए उससे मैं बहुत ज़्यादा डाउन चल रही हूँ अपने टेन्योर के हिसाब से। तो मुझे बस उसी को लेके ना मैं बड़ा टेंशन में थी कि मैं सब लोगों से बहुत ज़्यादा कम मतलब चल रही हूँ डाउन, और मैं कैसे ये गैप फिल करूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने जो प्रीवियस अपनी कंपनी छोड़ी थी, वो मेरी कंपनी बहुत बहुत अच्छी थी। वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस था, मैं एचआर प्रोफाइल में हूँ। उसमें मैंने एक न्यू कंपनी और उन्होंने साइन अप की है, तो उसके लिए मैंने एक मैसेज डाला था अपने एक्स बॉस को। उसके बाद मुझे कोई होप नहीं थी वहाँ से आने का, बट गुरुजी की कृपा से वहाँ से मेरे पास मैसेजेस आए कि देयर कुड बी अ रिक्वायरमेंट हियर, सो कैन वी डू 1-to-1 मीटिंग। तो उस मीटिंग के लिए आज मैं जा रही हूँ, और गुरुजी की कृपा से बस गुरुजी मैं ये चाहती हूँ गुरुजी बस मेरे साथ रहें। मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूँ इंटरव्यू को, बहुत कॉन्फिडेंट रहूँ, और गुरुजी की मर्ज़ी रही तो ये जॉब मुझे ज़रूर मिलेगी। और मेरे को मैसेज आया, कल की बात है, कल मुझे फेसबुक पे मैंने जैसे ओपन किया, मुझे मैसेज आया तेरी जॉब लग गई है, बस तू शुक्राना कर। मैं एकदम से मेरे को गूज़बम्प्स मेरे खड़े हो गए कि जॉब लग गई, मतलब ऐसा मैसेज आया मुझे। तो मैं तो इतना खुश हो गई। और फिर जब गुरुजी की कृपा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरी जॉब लग गई, तो मैं ज़रूर ये अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आज मैं इंटरव्यू देने के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैं आज गुरुजी से मिलने जा रही हूँ। आज का दिन सिर्फ गुरुजी के नाम। मैं इंटरव्यू देते सीधे छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक बार बस हाँ, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ईरा आंटी ने देहरादून से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। इससे पहले भी आंटी जी अपने सत्संग हमारे संग शेयर करती रही हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले सभी का कल्याण होता है, और गुरु जी आपको जो कष्ट होते हैं उनका निवारण भी सत्संग सुनाकर ही करते हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कि शुक्रवार से लेकर के अपने साथ सत्संग शेयर कर। तो मैं आज मेरा दूसरा सत्संग है, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। वैसे तो बताते नहीं है कि हम कौन सा सत्संग कर रहे हैं, और मुझे याद भी नहीं रहते, लेकिन ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी की कृपा रही तो मैं ये 7 सत्संग पूरे कर पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं किसी समस्या से जूझ रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग की समस्या है या एक्चुअल में समस्या है, क्योंकि समस्या तो एक्चुअल में है ही। मैं काफ़ी दिक्कत में हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी कैसे इसका सलूशन निकालेंगे। हाँ, पर ये ज़रूर पता है कि गुरु जी इसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। मैं गुरु जी के सामने ही बैठ कर के ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ कि मैं सांस ले पा रही हूँ। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे आपने मेरी शरीर को, मेरी काया को निरोगी रखा है। गुरुजी मैं आपसे शुक्राना करती हूँ कि मैं पैसा कमा करके खा पा रही हूँ, अपने साथ मेरी माँ मेरे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ के गई है, मैं वो पूरी कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे इस लायक बना रहे हैं कि मैं ये सब झेल सकूं जो भी परेशानियां आ रही हैं। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा हाथ थामा है, आपने मुझे संभाला हुआ है। गुरुजी बस इस भवनैया से पार लगा देना, बस इस मुसीबत से, हर मुसीबत से गुरुजी, सिर्फ मुझे ही नहीं हर प्राणी को पार लगाना गुरुजी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करना गुरुजी, मेरी हेल्प करना, मेरी हेल्प करना, मेरी हेल्प करना। जो परसों जो मैं अपने रिश्तेदार हैं मेरे, उनको मैंने बोला कि आपने ये हमारे साथ गलत किया है, वो भी गुरुजी का परिवार ही है, गुरुजी की संगत ही है। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि उसका दिल मत दुखाया कर, वो तेरे साथ है, वो तेरे बारे में सोचती है। मुझे नहीं पता वो सोचती है नहीं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो सोचती ही होंगी। तो मेरा दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था गुरुजी, पर मैं बस सच बताना चाहती थी और मैंने सिर्फ सच बताया है, मैंने उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। तो मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं उनसे, आप कहोगे तो मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, स्वीकार करना अपनी झल्ली का शुक्राना गुरु जी, स्वीकार करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, आपका लख लख शुक्राना। आप अपना कीमती समय निकाल कर शुक्राना सत्संग सुनते हो, और आंटी का लख लख शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। बहुत ब्लेस करें गुरु जी आपको। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, सबको शुक्राना। संगत जी ये मेरा 17 तारीख का सत्संग है, पूर्णमासी वाले दिन का सत्संग। हमारे यहाँ ना एक आंटी रहती है, वो ना सत्संग वगैरह अरेंजमेंट करते हैं, तो उनके बेटे का बर्थडे था। तो संगत जी ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, उनका इन्विटेशन आया हुआ था सत्संग का। पता नहीं तबीयत ठीक तो है नहीं संगत जी, मेरे काफ़ी दिन से गुरु जी को भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कभी वो कान का दर्द उठ जाता है, अब नई नई परेशानियाँ, दाढ़ का दर्द उठ जाता है, अब बीच में मुझे फीवर भी हो गया था संगत जी। तो ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बड़े मंदिर भी गई थी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था संगत जी कि हाँ मुझे गुरु जी ने कितनी ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी अगले दिन जैसे 17 तारीख का सत्संग था, अब मेरे 2 मन हो रहे, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, मैंने गुरु जी मैं सत्संग में जाऊँ या ना जाऊँ। तो गुरु जी ने मेरे गर्दन को हिला के कहा नहीं तो सत्संग में जा, जब ब्लेसिंग मिलेगी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी 5 से 8 का सत्संग था संगत, नहीं 5 से नहीं 6 से 8 बजे तक का सत्संग था संगत जी। मैं चली गई 6 बजने में 5 मिनट थे संगत जी, तो मैं यहाँ से घर से निकल गई। गुरु जी ने आज्ञा दी थी, तो गुरु जी की आज्ञा तो मैं टाल ही नहीं सकती संगत जी। मैं वहाँ जाके सत्संग में बस संगत जी उन्होंने वेलकम करा था गुरु जी का, और बस प्लेलिस्ट चली थी, तो गुरु जी ने मुझे टाइम पे पहुँचा दिया संगत जी। शुक्राना गुरु जी।
ओमकार चल रहा था, एक ओमकार चल रहा था संगत जी। बस मैं फटाफट जाके वहाँ जाके मैंने मत्था टेका संगत जी और मैं बैठ गई संगत जी। तो प्लेलिस्ट चालू हो गई संगत जी। इतनी अच्छी प्लेलिस्ट चल रही थी संगत जी, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट चल रही थी। और संगत जी देखो, मैं जो सूट पहन के गई थी ना, उसमें गुरुजी के चोले का सेम कलर था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी चुन्नी बिल्कुल मैच हो रही थी गुरुजी के चोले के साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहली ब्लेसिंग तो ये हो गई संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। गुरुजी बार बार मुझे, और देखो संगत जी, वही मैं सूट मंदिर पहन के गई थी और वही सूट मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी पहन के। तो ये भी गुरुजी ही दिमाग में डालते हैं, नहीं तो ये सूट पहन के जा, नहीं तो सूट तो बहुत है संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने मेरे को वही सूट क्यों बोला कि हाँ तो वही सूट पहन के जा, और मैं वही सूट पहन के सत्संग में चली गई संगत जी। तो बिल्कुल मैचिंग हो रही थी संगत जी गुरुजी के चोले के साथ। और मैंने वहीं शुक्राना करा गुरुजी का। बहुत प्यारा दरबार लगा हुआ था गुरुजी का। फिर हम बैठे, ऐसे ही गुरबानी चलती रही। 2 घंटे का सत्संग था संगत जी। और जैसे जैसे सत्संग चल रहा था ना संगत जी, गुरुजी की गद्दी पे ऐसे गुरुजी के फेस और आंखें बन रही थी संगत जी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं गुरुजी का बैठे बैठे शुक्राना कर रही थी। मैंने गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी की जूतियाँ तो इतनी प्यारी थी संगत जी, मैं तो उन जूतियों को ही देखे जा रही थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। जैसे मैं सत्संग में आ रही थी ना, तो साथ में जैसे उन्होंने वेलकम करा होगा आंटी ने, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी संगत जी। तो वैसे तो स्मेल आती नहीं है संगत जी, मैं जैसे ही आ रही हूँ उनके घर की साइड में, मुझे गुलाबों की खुशबू आ रही। मैंने कहा गुरुजी अपने प्रेजेंट का एहसास करवा रहे हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हल्की 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 जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ डली हुई थी ना जैसे रोड पे, तो खुशबू आ रही थी संगत जी। मैंने कहा गुरुजी अपने प्रेजेंट का एहसास कराया है, तो अपनी ब्लेसिंग ले जा और आगे चलती जा। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने गुरुजी शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी ऐसे फिर हमें चाय प्रसाद मिला और पकोड़े प्रसाद मिला। वो छोटे समोसे नहीं होते संगत जी, उस पर चटनी लग के आई हुई थी। तो जैसे उन्होंने मुझे पकड़ाया ना, पकोड़े प्रसाद, पता नहीं पकौड़ा था समोसा था संगत जी, मैं ध्यान से कह नहीं सकती। तो मैं गुरुजी को कह रही, मैं गुरुजी पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगी। तो फिर गुरुजी ने ना उसमें ओम बना दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। देखो चटनी में ओम बन गया। ऐसी गुरुजी ने मुझे पहले सत्संग में बुलवाया था ना, उसमें भी गुरुजी ने चटनी में ही ओम बनाया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। फिर मैंने चाय प्रसाद पिया और वो समोसा प्रसाद खाया। फिर हम बैठे रहे। एकदम से मेरे ना टांगे दर्द होने लग गई संगत जी। मैं गुरुजी से कह रही, मैं गुरुजी इतने दिनों बाद तो मैं सत्संग में आके बैठी हूँ, प्लीज़ गुरुजी मुझे इस योगा बना दो कि मैं बैठ जाऊँ। तो संगत जी मैंने टांग खड़ी करके ऐसे बैठ गई संगत जी। थोड़ी देर टांग खड़ी करी, फिर मैंने टांग नीचे कर ली संगत जी। पता नहीं कोई कर्म ही कट रहे थे संगत जी। जब सत्संग में ऐसे शरीरों में दर्द होता है ना, तो समझ लो हमारे कोई कर्म ही काट रहे होते हैं गुरुजी। जो हमारे ऐसे शरीर में दर्द होता है या टांगों में दर्द होता है, सब गुरुजी की मेहर है। और गुरुजी को ही पता है गुरुजी क्या करवाते हैं और किस टाइम कैसे कर्म काटते हैं, सब गुरुजी को ही पता है संगत जी। हम तो गुरुजी की मेहर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते संगत जी। हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे हैं कि हाँ, वो अपने बच्चों के कैसे कैसे कष्ट काटते हैं, तो सिर्फ गुरुजी को पता है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। तो संगत जी फिर वहाँ हमने जैसे तैसे सत्संग पूरा हुआ संगत जी। फिर आरती हुई, तो मुझे आरती करने का भी मौका मिला। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम आरती करके बैठ गए। तो फिर सबसे लास्ट में संगत जी जब सारा बट गया था, सबको लंगर बच गया था, थोड़ी संगत रह गई थी, तो फिर मेरा नंबर आया संगत जी। फिर मैंने फटाफट, मेरे को देर हो रही थी संगत जी, क्योंकि 9 बज गए थे मेरे को, 9 सवा 9 मेरे को वहीं हो गए थे। फिर गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी आज लंगर प्रसाद नहीं खिलाओगे क्या? बस इतना ही कह के हटी थी संगत जी। इतने में मेरे सामने थाली आ गई लंगर प्रसाद की। मैंने शुक्राना करा गुरुजी का। मैंने गुरुजी घर में भी बैठे हैं, मैंने वहाँ भी
खाना खिलाना है। वो तो फिर मैंने फ़ोन करके बोल दिया था संगत जी कि हाँ बेटा खाना तू रोटी बना ली हो, सब्ज़ी वब्ज़ी तो मैं बना के गई थी संगत जी। तो मेरी बेटी ने रोटी बना ली थी, तो मैं लंगर प्रसाद करा फटाफट, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी से आज्ञा लेके मैं घर आ गई। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। हाँ, हमारे को ड्राई फ्रूट का भी प्रसाद मिला था, टॉफ़ी प्रसाद भी मिला था। मैंने एक एक टॉफ़ी अपने बच्चों को दी, गुरुजी के बच्चों को दी, और मैंने अपने अंकल को एक काजू और किशमिश मिली थी, मैंने काजू अंकल को दे दिया और किशमिश मैंने खुद खा ली। शुक्राना गुरुजी, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल ही गया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम विराम नहीं कहते हैं संगत जी, कि मैं अपने सत्संग को यहीं छोड़ती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग भी एक संगत जी ने शेयर किया है, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, तो जैसा भेजा है वैसे ही सुनते हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है। आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं शुरू तक अपना सत्संग सुना रही हूँ, शुरू से। ये सत्संग मेरा शादी से पहले का है। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जब मैं शादी से पहले मैं साईं बाबा को ज़्यादा मानती थी। मैं उन्हीं को सब कुछ, अपना माँ पिता बाप सब मानती थी। मैं उनको बहुत मानती थी, बहुत पूजा करती थी। जो भी अपनी बात करनी होती थी, जैसे एक फ्रेंड होता है वैसे ही मैं उनको अपने सब कुछ मानती थी। उन्हीं से सारी बात शेयर करती थी, जो भी बानी है, करनी है, बोलनी है, सब मैं उन्हीं से बात करती थी। मैं किसी से नहीं बात करती थी ज़्यादा, मैं उन्हीं से बात करती थी। तो संगत जी, एक दिन मैं बाहर जा रही थी किसी काम से रास्ते में, तो रास्ते में मुझे एक बाबा मिले, जो जैसे साईं बाबा की तरह थैला टांगा हुआ था, वैसे ही दाढ़ी, वैसे ही कपड़े, सब कुछ वैसे ही पहना हुआ था संगत जी। तो उन्होंने मुझसे रोक के मेरे साथ में शायद मेरी सिस्टर भी थी, मेरी बहन भी थी, तो उन्होंने बोला उसको कुछ नहीं बोला संगत जी, खाना दे दे या नहीं दे दे। सिर्फ उन्होंने मुझे रोका कि तुलसी, मेरे को गोभी और मतलब मैं नाम नहीं लिया था कि बेटा मेरे को ना गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी खानी है, आप मेरे को खिला दो। तो मैंने कहा बाबा, मैं तो घर से थोड़ा दूर निकल के आ गई हूँ, आपको मैं अपना घर का एड्रेस दे देती हूँ, आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ तक तो जा ही रहे हो, तो आप मेरा नाम दे देना कि उनने बोला है मुझे यहाँ भेजा, तो वो दे देंगे मेरे नाम से। तो पता नहीं। और संगत जी, मैं घर से पैसे भी डाल के लाई थी बैग में, वो मैं अपनी पैंट की जेब में, लेकिन मैं भूल ही गई कि उनको पैसे भी दे दूँ, या बाहर खा लेंगे या लेके खा लेंगे। मेरे को वो भी दिमाग में नहीं रहा, मैं बस चल दी अपनी बहन से बातें करते। तो संगत जी, उसके बाद मैं अपना आ गई, अपना काम फाम खत्म किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ शाम के टाइम कि जब मैं पूजा करने जा रही थी, तो मैंने अपने साईं बाबा को शायद मैंने किसी आंटी को बताया, आंटी एक बाबा मिले थे, मैं उनको खाना नहीं खिला पाई। वैसे मैं अपने घर के आगे से किसी को बगैर खाना खिलाए या बगैर कुछ दिए हुए मैं भेजती नहीं। जब भी मेरे घर पे शादी से पहले मेरे घर पे गुरु जी, वो संगत जी, जैसे कोई भी मांगने वाला बाबा आ गया, कोई भी आ गया, तो मैं उनको दे देती थी, मैं उनको खाली हाथ नहीं भेजती थी। तो क्योंकि मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को खाली हाथ कुछ ना कुछ दे के भेजा है या खिला के भेजा है, लेकिन इस बार मैंने बाबा को ऐसे भेज दिया, तो मुझे अंदर से पता नहीं शाम के टाइम तक पता नहीं क्या होने लग गया, कुछ नहीं पता। तो संगत जी, उसके बाद मैं बहुत रोई, मेरे अंदर से ना एकदम पता नहीं कुछ आवाज़ सी आ रही थी कि तुम्हें खाना नहीं। मैं इतना रोई मंदिर में साईं बाबा के आगे, मैं बहुत फूट फूट के रोई थी कि
कि साईं बाबा, जिस जिस चीज़ में, जिस रूप में आपने मुझसे खाना माँगा है ना, मैं उसी रूप में आपको खिलाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, आपको उसी उसी रूप में मुझे दर्शन देने पड़ेंगे दोबारा, मैं नहीं तो रोती रहूँगी। तो संगत जी क्या हुआ, उन्होंने मैं वीरवार को, उस टाइम पे शायद शुक्रवार या मुझे दिन नहीं याद, लेकिन मैं वीरवार को ज़्यादा उनको पूजा, मैंने व्रत रखे हुए हैं, तो मैंने वीरवार को ही बोला हुआ था, मैं साईं बाबा आपको वीरवार को ही खिलाऊँगी और आपको दर्शन देने ही होंगे उसी रूप में। तो लेकिन मुझे विश्वास तो था, लेकिन मुझे फिर भी, हम तो इंसान हैं ना संगत जी, भटक जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी तो बना ली थी सुबह। उसके बाद मैंने क्या किया, मंदिर में जाके पंडित को भोग लगवाने के लिए, साईं बाबा को, मैंने कहा पता नहीं बाबा वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस रूप में, तो सबने बोला था कि पंडित को दिया ना और वो साईं बाबा को भोग लगा देंगे, संगत जी ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है, सब बोल रहे थे ऐसे। फिर मैं जब मंदिर में जा रही थी, रास्ते में भोग लगवाने सवेरे वो साईं बाबा को, तो संगत जी वहीं मंदिर के पास वही रूप में बाबा बैठे हुए थे और पूड़ी और पता नहीं क्या आलू की सब्जी खा रहे थे, कहीं से पता नहीं। तो मैंने इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई ना, मेरे आँख में से आँसू आ गए थे। मैं उन बाबा को बोल के गई थी, बाबा जाना नहीं, मैं बस अभी मंदिर में से आ रही हूँ, आपको यहीं रहना है, मैं अभी 2 मिनट में होके आ रही हूँ। मैंने जल्दी-जल्दी पंडित जी को, संगत जी, खाना दिया, भोग लगवाया, साईं बाबा को फल लेके गई थी, पैसे लेके गई थी, सभी चीज़ों का करवाया। जैसे ही मैं आई, मैंने बर्तन भी वहीं छोड़ के आ गई थी संगत जी। मैंने कहा पंडित जी मैं बर्तन शाम को ले जाऊँगी जब पूजा करने आऊँगी। तो संगत जी मैं जल्दी-जल्दी भाग-भाग के गई, वहीं थे बाबा। उसके बाद मैं बाबा को घर लेके गई। मैं इतनी खुश थी कि उसी रूप में मुझे साईं बाबा ने दोबारा से दर्शन दे दिए संगत जी। बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी उस दिन। फिर मैं उनको घर लेके आई, वो अंदर ही नहीं आ रहे थे घर में संगत जी। कह रहे थे नहीं मैं बाहर ही खाऊँगा, मुझे बाहर ही ला के दे दो बेटा। मैंने उनको बहुत बोला था अंदर चलो, अंदर खाना बैठ के, लेकिन वो अंदर नहीं आए संगत जी। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं बाबा, मैं बाहर ही ला देती। उन्होंने बाहर, मैंने तवे पे गरम-गरम रोटी, घी लगा के आलू गोभी की सब्ज़ी उनको दी लाके, बाहर एक-एक रोटी लाके दी गरम-गरम। उन्होंने खाई भी, इतने खुश हो रहे थे उन्होंने। और फिर उन्होंने लास्ट में चाय भी माँगी थी, बेटा चाय पिला दो संगत जी। मैंने उनको चाय प्रसाद भी पिलाया। फिर मैं बस खाली ग्लास रखने के लिए अंदर गई संगत जी। इतनी देर में बाहर आई थी पैर छूने के लिए, मुझे बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखे संगत जी, कहीं भी। पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। मुझे अचंभव हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं इतनी खुश थी उस दिन संगत जी, इतनी खुश थी कि मुझे खाना खिला के मुझे जब जाके थोड़ा सुकून मिला था कि मैंने उस रूप में अपने बाबा को खाना खिलाया, दर्शन दिए। मेरी परीक्षा ले रहे थे, क्या ले रहे थे। हम तो इंसान हैं संगत जी, नहीं समझते कब कैसे परीक्षा ले लेते हैं, हमें नहीं पता चलता। लेकिन शायद साईं बाबा ने मेरी परीक्षा ली थी कि बेटा मैं जब तुझसे खाना माँगूँगा खिलाएगी नहीं खिलाएगी। लेकिन मुझे शाम को उन्होंने एहसास दिला दिया कि तूने बेटा मुझे खाना नहीं खिलाया। लेकिन मैं बहुत रोई थी उस दिन संगत जी, बहुत रोई थी। आखिर मुझे बाबा ने सच्चे दिल से जो माँगो वही मिलता है संगत जी, जो माँगा है वही मिला है। बहुत मानती थी मैं उनको हर चीज़। और देखो पता ही नहीं चला साईं बाबा ने कब जाके गुरुजी ने अपने से कब जोड़ लिया, पता ही नहीं चला मुझे। जब संगत जी मेरा रोका हुआ था शादी 3 महीने पहले, 3 महीने पहले शादी का रोका हुआ था मेरा, तो एक मेरा भाई का दोस्त है, वो हमारे घर आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे साईं बाबा का स्वरूप दिया था, वो गुरुजी का स्वरूप दिया था, पॉकेट स्वरूप। मुझे नहीं पता था, तो मैंने उन भैया को बोला था भैया मैं तो मानती नहीं गुरुजी को, और ये कौन है। सुना तो था उनके बारे में, जानती थी, लेकिन मैं कभी उनकी पूजा पाठ और कभी माना नहीं था। फिर भी वो दे गए थे, कहते कोई बात नहीं मंदिर में रख लेना,
तो मैंने मंदिर में रख दिया। फिर मैंने संगत जी क्या किया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं साईं बाबा पे ज़्यादा विश्वास था। सारा दिमाग मेरा साईं बाबा पे था संगत जी। तो मैं उन्हीं को ज़्यादा मानती थी, मत्था तो टेकती थी, फिर रखा रहता। गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ था उनको, अभी तक था मेरे पास, अभी तक भी है वो। तो उस तो मैं नहीं मानती थी, मैंने कहा चल रखा हुआ, मैं तो सारे भगवान को मानती हूँ, इसलिए मैंने कभी कोई ऑप्शन उठाया ही नहीं है, तो मैंने रख दिए थे मंदिर में। तो क्या हुआ संगत जी, फिर उसके बाद पता नहीं कब, शायद गुरुजी को मेरे को शादी के बाद जोड़ना था ज़्यादा, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग मेरी शादी से पहले ही कर ली थी। मेरे पास शादी से पहले ही आ गए थे मेरे पास। तो संगत जी, गुरुजी को जोड़ना था। मेरा ये पहला सत्संग है संगत जी, और ये दूसरा सत्संग मैं शादी के बाद का कल सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, साथ देने का शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।